हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न भूगोल के सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी हमने 20 प्रश्नों का एक वीडियो बनाया है, उसमें भी जो है अति संभावित प्रश्न थे। उसको जा कर के आप लोग प्ले स्टोर में देख सकते हैं। यह दूसरा पार्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी 20 प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य दिया गया है सूची ए में और एक तरफ दिया है राष्ट्रीय उद्यान दिया है। ठीक है, तो राज्य में है उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। और राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सिमिलीपाल, मानस। तो कौन सा कूट सही होगा, कौन सा मिलान इसमें सही होगा? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा राजाजीपुरम। ठीक है, और असम में कौन सा है? तो असम में मानस। ठीक है, उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा आपका सिमिलीपाल। और कर्नाटक में हो जाएगा बांदीपुर। ठीक है, तो कूट नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 2, 4, 3, 1। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास में अग्रणी राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत महासागर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग संसार का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य संपर्क का मार्ग है। ठीक है, यह दोनों ही तटों पर विकसित पत्तनों एवं पोताश्रयों की सुविधा उपलब्ध है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाहों में से 28 इसी मार्ग में आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा संसार का व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी है हम्बोल्ट जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी है गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी अगुलहास धारा, हिंद महासागर। तो कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा सुमेल नहीं कर रहा है? तो सही हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, बल्कि यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये उत्तरी नहीं होगा बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक है,
कहाँ पे होगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देखिएगा अच्छे से। निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु, ऑप्शन नंबर सी है वोल्गा, ऑप्शन नंबर डी है राइन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन। ठीक है। दो समांतर भ्रंशों के बीच गहरा भाग जिनकी चौड़ाई अत्यंत और लंबाई अधिक होती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। दक्षिण यूरोप में स्थित राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका में निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णार्द्र वन है? अफ्रीका में निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णार्द्र वन है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी है केनिया, ऑप्शन नंबर सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी अफ्रीकी संघ। ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आइवरी कोस्ट। सघन उष्णार्द्र वन जो है विषुवत रेखा के दोनों ओर, ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच वाला विषुवत रेखा होता है, ऊपर कर्क होता है और नीचे जो है मकर रेखा होता है। इसके यहाँ बीच में अगर ये कर दिया जाए, ठीक है, 10 अंश सेल्सियस पे, ठीक है, कर दिया जाए तो ये जो बीच की दूरी, ये बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो बीच का एरिया हो जाता है, यहाँ जो है हमेशा जो है तापमान जो है 27 डिग्री का होता है। जबकि यहाँ जो है वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर के तकरीबन होती है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे जो है होती है। ठीक है। यहाँ पे इसी एरिया में जो है सघन उष्णार्द्र वन पाया जाता है। ठीक है, इसी एरिया में सघन उष्णार्द्र वन पाया जाता है। विषुवत रेखा के 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे जो मिला करके जो एरिया होता है, इन्हीं एरिया में जो है उष्णार्द्र वन पाया जाता है। ठीक है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ अगर कहा जाए तो महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबर, ये सब की अधिक मात्रा में खेती जो है इन्हीं एरिया में होता है। ठीक है, इन्हीं एरिया में। और वार्षिक वर्षा यहाँ पे जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आ गया समझ में? ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना? ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर सी है 60%, ऑप्शन नंबर डी है 80%। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 60%। ठीक है। छोटा नागपुर बिहार में स्थित है, कोयला उत्पादन में अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से कुल भारत के कोयला उत्पादन जो है लगभग 60% के होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी सवाना में, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में जो है मृदा विक्षालन सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। मृदा विक्षालन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत से घुलनशील पदार्थ वर्षा जल के साथ मिलकर मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में मृदा विक्षालन की प्रक्रिया तीव्र गति से
होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? बान, ये शहर का नाम है, बान, काहिरा, न्यूयॉर्क, वियना। ये नदी है, तो ये बताना है कि कौन सा शहर किस नदी पे है, कौन सा इसमें सुमेल नहीं कर रहा है। तो बान जो है राइन नदी पे, बिल्कुल सही है, बान जो है राइन नदी पर स्थित है। काहिरा नील नदी पे, बिल्कुल सही है, ये भी जो है काहिरा नील नदी पे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पे, बिल्कुल सही है, ये भी कुछ सही है। वियना वोल्गा, ये गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया है। बोगला रूस में प्रवाहित सरिता है, जिसके तट पर वोल्गोग्राद अवस्थित है। ठीक है, तो कौन सा सुमेल नहीं कर रहा है? तो वियना जो है सुमेल नहीं कर रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ मैदान में, ऑप्शन नंबर बी सरयू पार मैदान में, ऑप्शन नंबर सी मालवा पठार में, ऑप्शन नंबर डी शिलांग पठार में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार में लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर में मालवा पठार स्थित है। किस नदी के ऊपर में स्थित है? तो उत्तर में, मालवा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में जो है मालवा पठार जो है अवस्थित है। यह पठार लावा निर्मित होने के कारण काली मिट्टी का संप्राय बन गया है। ठीक है, तो लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? जो है मालवा के पठार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये खनिज पदार्थ हैं सूची ए में, मैग्नीज, एस्बेस्टास, निकेल, जस्ता। ये राज्य हैं, कहाँ पे इसकी कहाँ पे जो है ये खनिज पदार्थ किस प्रदेश में पाया जाता है, उसका जो है सुमेल करना है। तो बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो मैग्नीज कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और निकेल कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, और जस्ता कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो कौन सा कोट सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका कोट नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, एस्बेस्टास जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, निकेल जो हो जाएगा उड़ीसा में, जस्ता कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर खनिज पदार्थ है और इधर उससे संबंधित क्षेत्र है, उसका आपको मिलान करना है। कोयला, तांबा, लौह अयस्क, चांदी। ठीक है, और इधर है कुद्रमुख, जावर, खेताड़ी, तालचोर। तो कोयला कहाँ पे पाया जाता है? तो कोयला हो जाएगा तालचेर में। कहाँ पे हो जाएगा? तालचेर में। और तांबा कहाँ पैदा होता है? खेतड़ी में। कहाँ हो जाएगा? खेतड़ी में। लौह अयस्क कहाँ पे हो जाएगा? कुद्रेमुख में। ठीक है, चांदी कहाँ हो जाएगा? जावर में। तो कौन सा
ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो आप ये मान के चलिए ABCD। तो ए का सही हो जाएगा आपका 4, और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 2। 4 3 1 2, ये वाला ऑप्शन अगर रहेगा तो सही हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो यूपीएससी के एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार आने वाले प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का सबसे अग्रणी उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, ठीक है। द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर इसमें चिली भी होता तो चिली पहले हो जाता सबसे अग्रणी देशों में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन ऑप्शन में चिली नहीं दिया है, इसलिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो कौन सा उत्तर इसमें से सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुमेल नहीं है। भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में जो है भोरघाट स्थित है। अब बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम में सही है, और पालघाट केरल में सही है। भोरघाट जो है कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाक खाड़ी अवस्थित है कच्छ की खाड़ी तथा खंभात की खाड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर बी है अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच। ऑप्शन नंबर सी है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। तो पाक खाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? आप ये मान के चलिए कि ये भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी मानी जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये बीच का एरिया कहाँ है? मन्नार का एरिया है, ठीक है। ये जो संधि है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? पाक खाड़ी कहा जाता है। तो पाक खाड़ी कहाँ पे स्थित है? मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित कौन सा है? पाक की खाड़ी है। आ गया समझ में? तो कहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे देखिए ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे ये जो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी के बीच में जो है पाक की खाड़ी अवस्थित है। आ गया समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्टिक सागर में, ऑप्शन नंबर बी है श्याम सागर में, ऑप्शन नंबर सी है मृतक सागर में, ऑप्शन नंबर डी है लाल सागर में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतक सागर में। लवणता की सर्वाधिक मात्रा तुर्की की वान झील की है, परंतु विकल्प में वो नहीं है, ठीक है। इसलिए दूसरे स्थान पे मृत सागर है, ठीक है, दूसरे स्थान पे मृत सागर है, इसलिए जो है इसमें मृतक सागर हो जाएगा। अगर मृत सागर के अगर यहाँ किसी ऑप्शन में तुर्की भी रहता, तुर्की की वान झील रहता तो पहले स्थान पे यही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए दूसरे नंबर पे मृतक सागर है, ठीक है। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ठीक है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन नंबर ए है बॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर सी है डोवर, ऑप्शन नंबर डी है बेरिंग। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से जो है पृथक करती है। ठीक है, इसी को जलसंधि भी कहा जाता है, जल संयोजी को जलसंधि भी कहा जाता है। तो कौन, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जलसंधि यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है? तो हो जाएगा जिब्राल्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो कौन सा इसे ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर योजना से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ये 4 राज्य जो है लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हेलीफैक्स, ऑप्शन नंबर बी है शिकागो, ऑप्शन नंबर सी है सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी है बरखोयांस्क। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, अब भारत का अगर कहे तो भारत का सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, विश्व का बरखोयांस्क हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगे 20 प्रश्न आज के फ्रेंड्स? भूगोल के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी परीक्षाओं में तकरीबन रिपीटेड प्रश्न हैं। इस दृष्टिकोण से आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फिर आगे भी इसी तरह से 20-20 प्रश्नों की जो है श्रृंखला आती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।